स्वयं भृंगी जब माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती को शिवलिंग का निर्माण करना बता रहे थे, तब स्वयं भृंगी ने माता पार्वती को कहा था कि स्त्री नारी के मन में धर्म, सेवा, समर्पण, सत्संग ये सब रहता है, सब रहता। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक माता जी कह रही थी, ये भृंगी जब माता जगरंती के समर्पण के लिखा कि स्त्री को सुंदरकांड नहीं पढ़ना चाहिए क्या? स्त्री को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए क्या? क्या स्त्री को शिवलिंग का पूजन नहीं करना चाहिए क्या? भैया कोई पुराण में ऐसा लिखा हो कि नारी शिवलिंग को ना छुए? कहीं पुराण में ऐसा लिखा हो कि नारी हनुमान चालीसा का पाठ ना करे? कहीं पुराण में ऐसा लिखा हो कि सुंदरकांड का पाठ स्त्री को नहीं करना चाहिए? तो जरूर बताना, क्योंकि शंकर मेरा विश्वनाथ, मेरा भोलेनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिवसात रूपों में स्त्री के अंदर विराजमान रहता है। कितने रूप में रहता है? 7 रूप में मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी स्त्रियों में विराजमान है। 7 रूप में पहला स्त्री की कीर्ति पवित्र हो। उसकी जो कीर्ति है नारी की, वो पवित्र, जैसे किसी नारी को, बहू को, बेटी को यश की प्राप्ति नहीं होती। वो बहुत कुछ करती है, परिवार के लिए बहुत कुछ उसने करा, उसके बाद भी अगर उसको यश नहीं मिल रहा, उसकी यशता नहीं है, उसको कुछ नहीं करना चाहिए। आपने कुछ अच्छा करा और नाम दूसरे का हो गया कि उसने अच्छा करा और आपको मिला ही नहीं। आपने दुनिया के लिए बहुत कुछ करा, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, सबके लिए बहुत कुछ करा, पर आपको यश नहीं मिल रहा, तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो। हल्दी पिसी हुई हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो, उसका पूजन कर कर, घी का दिया लगाकर भगवान शंकर की वही हल्दी का शिवलिंग कुटुंब के लिए, सबके लिए। जिली हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो। जिली पिकरी जिली हल्दी का सबलिंग का शिवलिंग का सबलिंग करे का तिलक अपने हृदय पर चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने हृदय पर कंठ के पास उस तिलक को लगाएं और बाबा का विसर्जन उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल डालकर कर दे। महाराज यश मिलना प्रारंभ हो जाता है। केवल ये यश के लिए ही नहीं होता, इसका एक क्रम और है। मान लो आप किसी मीटिंग में बैठे हो, किसी अच्छी कंपनी महाराज के पास किसी मीटिंग में बैठे हो, किसी अच्छी कर दे महाराज यश मिलना प्रारंभ हो जाता है। केवल ये यश के लिए ही नहीं होता। जगह पर बैठे हो, किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हुए हो, कोई कंपनी आपके कॉलेज में आई है और आप उसमें सिलेक्ट नहीं हो रहे, तो उसके लिए भी ये कार्य पूर्ण है। उसके लिए, और ये कहां पर भी काम आता है महाराज। मान लो आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य बहुत जरूरी है कि इस व्यक्ति से मुझे ये पैसे निकलवाना है, इस व्यक्ति से मुझे ये काम निकलवाना है, और वो व्यक्ति बहुत दिन से हाथ में आ ही नहीं रहा, तो उसके लिए ये कार्य किया जाता है। अर्थात कीर्ति शुद्ध हो, पवित्र हो और यश की प्राप्ति हो, हल्दी का प्राप्त होता है। देखो शंकर भगवान का एक नाम बगला मुख भी है, तो पार्वती जी का एक नाम बगला, जम के बोलो, बगला मुखी भी है। हमारे यहाँ दतिया में और नलखेड़ा में ये 2-3 स्थान ऐसे हैं बगला मुखी माता के। एक हिमाचल में भी है माता का, कुछ स्थान बगला मुखी माता के ऐसे हैं जहां पर मिर्ची का भी यज्ञ होता है, कुछ स्थान ऐसे जहां मिर्ची का भी यज्ञ होता है, और मिर्ची को उस मात्रा में डाला जाता है, उस मात्रा में समर्पित करा जाता है कि वहां उस कुंड के अंतर्गत मिर्ची का शिवलिंग प्रकट हो, उस रूप में उसको डाला जाए। महाराज केवल एक हल्दी का शिवलिंग जैसे यश की प्राप्ति कर देता है, सुख का अनुभव करा देता है, उसी तरह कई लोग उस यज्ञ को करने के लिए देवी धाम जाते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कई लोग जाते 7 रूप में, मेरा विश्वनाथ, मेरा भोलेनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, 7 रूपों में विराजमान पहला नारी के अंदर उसकी कीर्ति पवित्र की मिलावरी के नारी के अंदर हो। दूसरा उसका सौंदर्य हो, उसमें सुंदरता, सौंदर्यता कहा स्त्री। नारी अगर बूढ़ी भी हो जाती है, एक वृद्ध माता का दर्शन करिएगा। आपके घर में बूढ़ी माँ होगी, बुजुर्ग माताएं होती है, तो जो नारी अगर बूढ़ी भी हो गई तो स्वयं रंगी कह रहे मां जगत जननी जगदम्बा से, हे पार्वती, हे अंबा, हे जगदम्बा, भगवान शिव, तो खुद स्त्रियों के अंतर्गत 7 भाव में रहते हैं। एक जो नारी की सुंदरता है, ये शंकर की ही दी हुई है। शिव नारी के भीतर विराजमान है, उसकी आत्मा में, रोमावली में। इसलिए नारी सुंदर दिखती है, भले वो बूढ़ी क्यों ना हो जाए, वो भले वृद्ध क्यों ना हो, उसकी सुंदरता है, उसकी सुंदरता है। वो सुंदरता शिव ने दी। तीसरा, वाणी मधुर हो। कह रहे हैं श्रृंगी का भाई भृंगी जो भगवान शिव के गण है, मां अंबा से कह रहे हैं, जगदम्बा से कह रहे हैं, नारी की वाणी मधुर हो, ये शिव ही उसकी वाणी
में विराजमान होते हैं महाराज। तीसरा चौथा समय पर स्मृति पुरुष का स्वभाव भूला होता है। ये रामचरितमानस भी कहती है, दशरथ जी वर देकर कितना सुंदर लिखा है। कैकई से कहते हैं, अरे कैकई मेरा भूला स्वभाव है, मुझे याद नहीं रहता, अगर तुझे वर मांगना है तो मांग ले, तू बताना क्या बात है। फिर कैकई ने याद दिलाया, याद करो, मेरे 2 वर धरोहर में रखे हैं। पति बोलकर भूल जाता है, पति अपनी शादी की तारीख भी भूल जाता है, पति जन्मदिन भी भूल जाता है, पति अपने बच्चों का जन्म कितनी तारीख को हुआ भूल जाता है। पर नारी नहीं भूलती, उसकी स्मृति प्रबल होती है। पति याद दिलाती, उसकी स्मृति प्रबल होती है। 12वीं उसकी स्मृति प्रबल होती है, उसकी स्मृति प्रबल होती है। कल शादी की सालगिरह, तब पति बोलता है बधाई हो, तो पति बोल, फिर पति अपने दोस्तों को फ़ोन लगा के बोलता है कल हमारी शादी के साथ, हमको तो पहले ही मालूम था, हम तो सुबह विश करने वाले थे, मतलब पूरे मोहल्ले को मालूम, बस इसी को नहीं मालूम। जिसकी है बेचारा पति ने 2-4 बार तो मोबाइल में सेट भी करा, पर मोबाइल पानी में गिर गया तो तारीख फिर चली गई, पत्नी को लगा अब किने बता दिया। अगली बार हो सकता है मालूम पड़ जाए, फिर भी स्मृति नारी स्त्री के अंतर्गत, नारी के अंतर्गत शंकर विराज है, ये जानने के लिए नारी की स्मृति समय पर रहती है। उसको समय समय पर बात तुरंत याद आ जाती है। जब पति पत्नी का झगड़ा होता है, पति इसकी सारी बात भूल जाता है। विचार और पति का स्वभाव बड़ा सरल होता है, वो कहकर भूल जाता जो बोला, तुरंत भूल गया, क्या बोला क्या नहीं बोला, उसने बोल दिया जो हो गया कई बार। पति घर में भी कुछ बातें बोलकर चले जाता है, भूल जाता है। दुकान पर से आता है ना, वापस तो आवाज लगा देता है, ले ला रोटी ला, अब वो तो भूल गया, पर बाप रे ये तो क्योंकि इसको तो याद है भगोना जैसा मुंडा, फिर ठीक, अब तो रोटी भी दे तो बोले ही नहीं है। अब पति बोलेला रोटी ला दे, जरा घी लगा देना ज्यादा, उसमें थोड़ी नमक मिर्ची डाल देना, अब ये तो बोले ही नहीं है बेचारा, बोलिए तो भूल गया, क्योंकि इसकी स्मृति इतनी नहीं है। पर ये तो जब तक अभी और गुब्बारा अंदर रह गया, झगड़ा पूरा तो पूरी स्मृति बाहर निकलेगी, इतनी तारीख को हुआ था। शिव समय पर स्मृति रहे, इसलिए शंकर नारी के भीतर चतुर्थ भाव में विराजमान है। स्मृति 5वां महाराज, नारी में धारण शक्ति हो, धारण शक्ति हो। नारी स्त्री जब एक बालक को जन्म देती है महाराज, उस स्त्री का, उस नारी का दूसरा जन्म होता है, उसकी धारण शक्ति शिव ही रखते हैं। भगवान शंकर, कई लोग कहते हैं महाराज जी गर्भवती नारी रहे तो क्या शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती, क्यों नहीं? शिव महापुराण की कथा कहती है, नारी जब गर्भस्थ होती है, नारी के भीतर जब गर्भ विराजमान होता है, तब नारी की जो धारण शक्ति होती है, उस शंकर का ही एक स्वरूप उसके भीतर विराजमान हो जाता है। उसकी धारण शक्ति प्रबल हो, उसकी धारण शक्ति प्रखर हो, प्रबल हो। ये 5वां स्वरूप भगवान शिव का धारण शक्ति के रूप में विराजमान। फिर वर्णन किया महाराज, 6ठा भाव कहा, स्त्री में जो धैर्य होता है ये शंकर का ही स्वरूप होता है। धीर रखती है नारी, बहुत धीरज खाती है। आएगा समय जब भगवान अच्छा पति को भी ज्ञान दे देती है। नारी, कई बार ऐसा नहीं है पत्नी ज्ञान ना देती हो, स्त्री अगर पुत्र को ज्ञान दे रही है तो पति को भी ज्ञान दे देती है। पति को केवल एक नारी हो सकती है जो पति को भी काल से छुड़ा लाती है। शिव पुराण तो यहां तक कहती है कि नारी पति को दूसरा जन्म भी दे देती है। शिव पुराण उठाइए, आ जाओ माता धूमावती का चरित्र। धूमावती का चरित्र जब स्वयं गणेश जी महाराज आकर बोले, मां भूख बहुत तेज लग रही है, आपके पास में कुछ है? मैया ने देखा कि घर में तो कुछ भी नहीं, क्योंकि पार्वती एक साधारण मृत्यु लोक में रहने वाली महारानी जैसे आप और हम रहते हैं। कभी घर में कुछ है, कभी नहीं है, कभी घर में गजक का डब्बा है, कभी नहीं है, कभी घी है, कभी नहीं है। घर ऐसा ही तो होता है। तो शिव और पार्वती का घर कोई दूसरा नहीं, वही घर है। वही मां कुछ है पाने के लिए गणेश जी के लिए मां अंदर गई, कुछ पात्र में कुछ मिष्ठान देखा नहीं मिला, कुछ भोजन देखा नहीं मिला, वापस आए गणेश नहीं है। नहीं, थोड़ी देर बाद अशोक सुंदरी आ गई, शंकर भगवान की छोटी बेटी। मां भूख लगी है, बहुत तेज भूख लग रही है, मां कुछ देना। मां ने कहा भोजनशाला में कुछ भी नहीं, भोजनशाला में कुछ भी नहीं। मां गई जगदम्बा भगवान शिव के पास में जाकर कहा, भूत भूतेश्वर हे शिव करुणा सागर, प्रभु बच्चों को भूख लगी है, पिता का फर्ज है भोजन देना, पिता ला कर दे और माँ उस भोजन को पकाकर बच्चों को दे। आप दीजिए। शिव जागे नहीं, नेत्र बंद करे हुए, भोलेनाथ ने नयन बंद करे हुए भोजन को पकाकर देकर देखा, बबो करता को देखे। शंकर जागा नहीं, मेरे भोले बाबा नहीं जाग, नेत्र बंद कर बैठे जागते। जब बाबा नहीं जागे, मेरा
ओ रानी मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी नहीं जागा। थोड़ी देर बाद कार्तिक माँ जल्दी मुझे बहुत भूख लगी, जल्दी भोजन दो माँ। माँ जल्दी भोजन दो माँ कहती है, भोजन कुछ हो तो दो ना जया। विश्रा सावारी दो तली देव शंकर भगवान की। 5-5 लड़कियां, फिर आ भूख लगी है माँ, भोजन से भूख लगी माँ की आंख में जल भर गया। कौन माँ होगी जो अपने बच्चे को भूखा देख सकती है, बिलखता हुआ देख सकती है? केवल एक माँ का ही तो हृदय ऐसा होता है जो बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। माँ की आंख में जल था, मेरे स्तनों में दूध भी नहीं कि मैं अपने बच्चों को पिला दूं। क्रोध में खड़ी हो गई, भगवान शिव को उठा लिया। जगत जननी जगत, ब्रह्मा ने और माँ भवानी ने शंकर को उठाया और निगल गई। भगवान शंकर को उठाकर मेरी माँ जगदम्बा निगल गई। मुख के अंदर उधर में शिव गए। स्तनों से दूध बहने लगा माँ का। जब स्तनों से दूध बहा माता का, तब गणेश कार्तिकेय जया विश्रा सावारी, दो तली अशोक सुंदरी, सबको दूध पिलाया। सब जब दूध बह रहा है, जया विश्रा सा दो तली देव। आदिक जितनी है, रानी जितनी, पुत्र पुत्रियां, सब कुछ हाहाकार मच गया। चारों तरफ शिव नहीं है, शंकर नहीं है, कहाँ चले गए? दिखते नहीं, भूत भाव भूतेश्वर नजर नहीं आते, कहाँ गए? ढूंढा, सारे देवताओं ने स्तुति करी, पता कहाँ शिव है। तब मालूम पड़ा कि उनको तो जगदम्बा निगल गई है। विनती करी, माँ आप कृपा करो, बाबा को फिर प्रकट करो। तो यहाँ शिव कथा तो ये कहती है कि नारी अगर एक बेटे को जन्म देती है तो स्त्री नारी एक पति को भी दूसरा जन्म देती है। पूरे जीवन काल में एक समय ऐसा आता है, वो कभी भी आ सकता है, जिस समय पत्नी पति के लिए तत्पर खड़ी मिलती है। तुम चिंता ना करिएगा, हो गया घाटा, हो गया समय, जो हुआ देखा जाएगा। स्त्री नारी पति के लिए तत्पर खड़ी है और कहती है तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं, कष्ट की जरूरत नहीं। मैं हूं वो पति का दूसरा जन्म होता है। एक मां देती है, कभी स्त्री भी देती है। धीर बनाना ये नारी है, धीर बनाती है। धीर क्यों चिंता करते हो, किस लिए? तो यहां नारी में धैर्यता भी है। जो छठा भाव शंकर जो नारी के भीतर विराजमान है, शंकर जो नारी के भीतर, उसका छठा भाव शिव धैर्य के रूप में। स्त्री के अंतर्गत धैर्य के बहुत धीरज होता है नारी में। ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, होगा, समय आएगा जब हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? क्या हो गया, हो जाएगा, देखा जाएगा। और 7वां स्वरूप है नारी शंकर, जो नारी के अंदर विराजमान है। 7वां स्वरूप है क्षमा। बेटा गलती भी करता है तो मां क्षमा। और कहे ना, कितना सुंदर किसी मंदिर पर लिखा था कि जब मन गंदा हो, दिल में दुख हो, मन गंदा हो गया हो तो मंदिर जरूर जाना। तो पूछा क्यों? तो कहा जब बच्चा कीचड़ में गिरता है, गंदगी में गिरता है, पड़ोसी नहलाता नहीं है, पड़ोसी उसको साफ नहीं करता। जब बच्चा गंदगी में गिरता है, नाली में गिरता है, गटर में गिरता है, तो केवल एक माता पिता ही होते हैं जो उस बच्चे को साफ कर देते हैं। केवल एक माता पिता जो उस बच्चे को साफ, तो यहां शास्त्र कह रहा है कि माता पिता भगवान होते हैं। शिव शंकर गौरा मेरी माता जगत जननी, या आपके घर में जो भी माँ बाप हो, वो भगवान के तुल्य ही तो हैं, जो हमें क्षमा कर देते हैं। क्षमा गौण पुरुष के अंतर्गत कम होता है महाराज। वो क्षमा अगर कर भी देगा ना, तो पुरुष उसकी, वो भले सब कुछ भूल जाएगा, पर वो ज्ञात रखेगा कि इसके कारण मैंने इसको क्षमा करा था। क्षमा गुण स्त्रियों में जो होता है, वो शंकर भगवान का 7वां स्वरूप के रूप में होता है। बस तो नारियों में यहां भृंगी जी कह रहे हैं, हे जगदम्बा, हे अम्बा, हे भवानी, हे दुर्गा, आपके भीतर। तो स्वयं जब स्त्री कहे कि हम शंकर की आराधना कर सकते हैं, हाँ, और स्त्री कहे हम शिव को स्पर्श कर सकते हैं, हाँ, क्यों नहीं? क्या हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं? क्यों नहीं? अगर सुंदरकांड पढ़ सकते, क्यों नहीं? हनुमान और शिव एक ही है, हनुमान और शिव एक ही स्वरूप है, और वो स्वरूप का स्पर्श होना कोई गलत। कई लोग कहते हैं हनुमान जी के मंदिर में दिया लगाएं कि ना लगाएं, क्यों नहीं? कथा कह रही है बाबा की सती का ब्रह्म माता, सती का जो सोचना पुराण के बीच में हुआ, वही सती को भस्म कर व्यक्ति को कभी कोई नष्ट नहीं करता। व्यक्ति का खुद का पाप कर्म ही, अहंकार, लोभ, तृष्णा, आसक्ति ही उसको नष्ट कर देती है। उसका अहंकार स्वयं नष्ट कर देता है। देखिए, सारे ज्योतिर्लिंगों में आप जाकर दर्शन करेंगे तो गोल जलाधारी मिलेगी, और उत्तर की ओर उसका जल जाते हुए आप दर्शन करेंगे। ठीक है, एक जलाधारी जो गोल होती है, एक जलाधारी जो गोल है, और जिसके चरण उत्तर की ओर गए हुए हैं, उसका जब हम दर्शन करते हैं तो वह माँ जगत जननी पार्वती जी का हस्त कमल शिवलिंग विराजित है। एक जलाधारी होती है चौकोर। काशी गए हो आप लोग, अगर काशी में अगर आपने दर्शन करा होगा तो वहां पर जो जलाधारी है वह चौकोर है,
महाराज एक गोल जलाधारी होती है जो सर्व कार्य करने में पूर्ण फल देने में प्रबल होती है महाराज, और जो चौकोर जलाधारी होती है ये मुक्ति देने में, मतलब मोक्ष की जो कामना करने वाले होते हैं, मुक्ति की जो कामना करने वाले होते हैं, मोक्ष की जो कामना करने वाले होते हैं, उसके लिए चौकोर जलाधारी का स्मरण कराया जाता। चौकोर जला एक जलाधारी होती है, त्रिगुणाकार अर्थात ट्रेंगल त्रिगुणाकार। शास्त्र कहता है जब असुरों ने राक्षसों ने किसी फल की कामना करी, असुरों ने राक्षसों ने किसी फल की कामना करी, तो महाराज उस कामना के त्रिगुणाकार जलाधारी का निर्माण करा। क्यों? क्योंकि त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिवत्रधारी भगवान शंकर को 3 लोक का राज्य का सुख पाने के लिए असुर त्रिगुणाकार जलाधारी का स्मरण कर शंकर को अपना बना त्रिगुणाकार। एक प्रसंग बड़ा सुंदर सा है स्कंद पुराण का कि भगवान शंकर पर जो जल चढ़ता है वो उत्तर दिशा की ओर क्यों जाना चाहिए, ठीक है। और पूजन करने वाले व्यक्ति को महाराज दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर शंकर का अनुमोदन क्यों करना चाहिए, ठीक है। जब हम शिव जी की अर्चना करते हैं तो हमारा मुख कहाँ ज्यादा होना चाहिए, उत्तर की ओर, ठीक है। दक्षिण में दक्षिण की ओर से हम बैठे हैं, जहां भगवान का जल जा रहा है महाराज उस ओर देखते हुए, अर्थात उत्तर की ओर हमारा मुख होकर हम भगवान के शंकर की आराधना करें। जैसे पूर्व अभिमुख होकर शिव की जो आराधना करी जाती है वो एक श्रेष्ठता का फल देती है, फल देगी मना नहीं है। पश्चिम की ओर मुख कर जो शंकर की आराधना करी जाती है उसका फल मिलेगा, मना नहीं। पर दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर जब हम शंकर की आराधना करते हैं उसका जो फल होता है वो शीघ्र प्राप्त होता है। पर ज्यादातर लोग कैसे करते हैं, आप लोगों ने भी तो करा होगा, बोलो जरा जम कहाँ बैठते हो महाराज जी, उत्तर की ओर तो जलाधारी का मुख है, ऐसे एक सहज भाव, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी ये उत्तर की ओर है, तो तुम लोग कहाँ बैठोगे, ये यहाँ जा रही है तो ये शिवलिंग है तो तुम इसके सामने बैठोगे, कि जल यहां से जा रहा है तुम उसके सामने बैठो। और बैठना कहां चाहिए, जहां शिवलिंग है, यहां से जल बह रहा है तो यहां बैठो। फिर बाद में लोग कहते हैं महाराज हम तो शंकर जी के खूब पूजन करते, हम तो खूब अनुष्ठान करा और फल कम क्यों मिला। उसका कारण है पूब होकर करोगे मिलेगा पर थोड़ा समय लगेगा, पश्चिम अभिमुख होकर क्या करोगे मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा। पर शिव आराधना में जब दक्षिण में बैठकर उत्तर का मुख कर जहां शिव का जल जाता है, बस यहां बैठकर अगर आप शंकर की आराधना कर रहे हो तो वो कामना पूरी होने में देर नहीं लगती, कार्य जल्दी ही पूर्ण हो जाता है। पर दुनिया के लोगन तो वही हिसाब से जाते हैं। जैसे शंकर जी के मंदिर में जाओगे, इधर पानी बह रहा है तो तुम सामने जाकर जल चढ़ाना चाहोगे या उधर बैठकर जल चढ़ाना चाहोगे, तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारी जो आनंद है। ब्राह्मण भी अगर आपको बिठाएंगे तो पूरा पश्चिम का मुख करके बिठाएंगे, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ से पूजन करो, यहाँ बैठ जाओ। और उसमें शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में कहा गया कि भगवान शिव को रिझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान कि काल को भी जीता जाए और दक्षिण वृत्ति का काल पितरों को भी जीता जाए। दक्षिण वृत्ति का पित्त असुरों हर तरह से जो हमारे कार्य को सिद्ध करे, तो उत्तर की ओर क्यों, तो उसका भी वर्णन किया गया। महाराज एक बार बड़ा सुंदर चरित्र भाव से सुनिएगा। कई लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि उत्तर की ओर भगवान का जल क्यों जा। एक बार भगवान भूत भावन, भूतेश्वर मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरे शंकर विराजमान, सारे सारे सागर, सारे सरोवर, सारी नदियां, सारे तालाब, सारे कुंड, सारी बावड़ियां कितनी है महाराज, उसका भी हिसाब लिखा हुआ है। वो हमको थोड़ा सा ज्ञात नहीं आ रहा कि कितनी नदियां भारत की भूमि पर हैं। हजारों नदियां, हजारों सरोवर, हजारों बावड़ियां, हजारों कुएं, हजारों तालाब, लाखों लाखों पृथ्वी पर हैं। तो कहा, एक प्रश्न पहले भी कहा है इसका कि सारी नदी, तालाब, कुंड, बावड़ी, सरोवर का स्नान आप सबने करा कि नहीं करा। अरे बोलो तो सही, हजारों लाखों नदियां पृथ्वी पर है, समुद्र है, तालाब है, बा है, कुंड है, सबका स्नान करा क्या? अपन ने नहीं करा, सबका स्नान नहीं करा। तो स्कंद पुराण और पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, श्री महापुराण कहती है कि मात्र अगर हम सारी नदियों में स्नान न कर पाए, सारे कुंडों में स्नान न कर पाए, सारे तालाब और बावड़ी में स्नान न कर पाए, तो स्कंद पुराण कहती है, शिव पुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं कि मात्र शंकर के मंदिर में बैठ जाना या शिव महापुराण में जाकर एक क्षण भी बैठ गए तो सारी नदी, तालाब, कुंड, बावड़ी के स्नान का पुण्य जीव को प्राप्त हो जाता है। मात्र बैठने पर, मात्र बैठने पर वो सारे पुण्य हमारे हाथ में, तो सारी नदियां, तालाब, सरोवर, सागर, समुद्र सब आ गए भगवान शंकर के पास। भोलेनाथ त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, कृपा कर
जब 33 कोटि देवताओं को आपने अपने चरणारविंद का रस तत्व देने के लिए बिठाया है, तो हम पर भी करुणा कर, हम पर भी दया करो। समुद्र को देखा तो शंकर जी बोले, समुद्र देव आप तो नारायण के ससुर हो, और आप केवल नारायण के ससुर नहीं, हमारे भी तो इष्ट हुए। आप यहां आकर खड़े हुए सबको लेकर क्या चाहते हो? सागर भी आए हुए हैं, सप्त सागर भी आए हैं, नदियां भी आई है, गंगा तू, यमुना सरयू मंदाकिनी, चिप्रा सरस्वती चंद्रभागा, तुम सब यहां पर क्या बात है? हमारी एक अभिलाषा है। क्या बस अभिलाषा इतनी सी है कि हम नदियों का जल मान लो। अगर कोई पापी पाप कर्म करता है और हम नदियों में आकर स्नान करता है, हम सरोवर में, हम कुंडों में आकर स्नान करता है, तो वो पाप हमारे भीतर बहुत समय तक नहीं रहना चाहिए। बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज, ध्यान रखिएगा। कई बच्चे पूछते हैं, मम्मी ये पानी इधर क्यों जाता है, उत्तर की ओर क्यों जाता है? उसका स्मरण जरा बच्चों को बताने के लिए शिव महापुराण का चरित्र आप रखिए। उसके समाप्त गंगा यमुना सरस्वती सरयू मंदाकिनी, सरोवर ब्रह्म सरोवर हो, ब्रह्म कुंड हो, ताप्ती हो, सब निवेदन कर रही हैं कि हमारे जल में जब कोई स्नान करेगा, पाप छोड़ेगा, तो वो पाप बहुत देर तक हमारे साथ में नहीं रहना चाहिए। भगवान शिव ने पूछा क्यों? तो कुंड सरोवर बावड़ी तालाब कहते हैं कि हमारे भीतर में अगर ये सारा पाप रहेगा, दूसरा अगर नहाएगा, नहा कर जाएगा, तो ये पाप उसको लिप्त होकर जाएगा। सही है कि गलत है? एक छोटे से आपके घर में टब हो, नहाने का टब हो, और उस टब में आप थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, ठीक है? टब में आपने तेल डाला, आपने अपने स्नान के लिए तेल डाला, आप स्नान करके गई, और दूसरा टब में नहाएगा तो तेल उसके शरीर में लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो तो लगेगा ना। तो देवताओं ने कितनी अच्छी बात कही कि सारे कुंड नदियां बावरी तालाब सा सब निवेदन कर रहे हैं कि मान लो अगर कोई व्यक्ति स्नान करा और करने पर हमारे जल से उसका पाप कटेगा, तो पाप जब उसका कटेगा और हमारे जल में, जैसे व्यक्ति अमावस्या के दिन नहाने जाता है, पूर्णिमा पर नहाने जाता है, तो कोई कपड़े छोड़ आता है, कोई चप्पल छोड़कर आता है, कोई सामान छोड़कर आता है, तो मान लो उसने अपना पाप यहां छोड़ा और पाप हमारे जल में रहा और बहुत समय तक रहा। कोई स्नान करने आया और पाप उसमें लिप्त हो गया, तो हमारा पुण्य तो समाप्त हो जाएगा। नदियों का, सरोवरों का, कुंड का, तालाब का, बावड़ी का हमारा पुण्य तो चला जाएगा। तो हे शंभु, तो हे शंकर, हे ओ दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी है, कुछ ऐसी कृपा कर दो कि हमारा पुण्य तुरंत प्रकट हो जाए और ये पाप जो छो कर गया है वो समाप्त हो, वो पाप समाप्त हो जाए, पुण्य हमारा तुरंत प्रकट हो जाए। कुछ हाली की केले की है हो, आप ऐसी करुणा कर दीजिए। ओगदानी भगवान शिव आनंद से विराजमान थे। सभी नदी, तालाब, बावड़ी, कुंड, सरोवर, तालाब, नदी सबकी बात सुन रहे थे। बाबा ओगदानी बैठे हुए थे। गंगा ने फिर खड़ी होकर निवेदन किया, बाबा कृपा करो, हम इन पाप का करेंगे क्या जो छोड़ कर गए? बहुत समय अगर समाप्त होगा तो उसमें नहाने वाला। अब एक साथ कुंभ के मेले में हजारों लाखों लोग एक साथ स्नान करते हैं, बोलो करते कि नहीं करते? जब हजारों लाखों लोग स्नान करते, किस लिए करते हैं? कि हमारा पाप समाप्त होगा, और वो पाप जल के अंदर अगर होगा तो दूसरा नहाएगा तो उसमें लिप्त होगा। तो बाबा ऐसी कृपा कर दो कि ये पाप तुरंत उसी क्षण स्नान करते ही समाप्त। शंकर भगवान बोले, हे गंगा, हे समुद्रदेव, हे बाई तालाब, नदियां, सरोवर, ध्यान से सुनना संसार में, मृत्यु लोक में मेरे शिवलिंग की जब पूजन होगी, जहां पर 33 कोटि देवता जल का भाग लेने के लिए खड़े रहेंगे, उसके विराम पर जब जल एक कुंड के अंदर जाएगा, उस कुंड में सारी नदियां, तालाब, बावड़ी भी सब मेरे चरणारविंद का जल लेने के लिए तत्पर रहेंगे। जब एक लोटा पानी शंकर जी पर चढ़ता है और वो बहकर बाहर निकलता है वहां पर, जैसे ही, और शास्त्र कहता है, कितनी सुंदर बात कहता है कि जल भी अगर शंकर को चढ़ाना तो उतना चढ़ाना कि बहकर निकल जाए, बहकर निकल जाए। इतना सा जल ले गई और चढ़ाकर आ गई, वो श्रेष्ठता नहीं। वो जल जब बाहर आएगा और जैसे ही वो जल मेरी जलाधारी से, अर्थात जो जलाधारी है, गोल जहां शिवलिंग रखा है और जहां चरण, जलाधारी से जैसे ही नीचे गिरेगा, गिरते ही वो जल का भाग सारी नदी, तालाब और बावड़ी और कुंड को प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही प्राप्त होगा, एक अंश भी अगर जल शिवलिंग से ऐसे गिरता रहेगा, निकलता रहेगा, सारी नदी, तालाब, बावड़ी, कुंड सब आप रूप ही पावन हो जाएंगे। चाहे कितने भी पापी पाप छोड़ कर जाए।